दोस्तों एपिसोड 8 की शुरुआत होती है बर्लिन और पालेमो की फ्लैशबैक सीन से। बर्लिन तातियाना के साथ डेट में जाने वाला है क्योंकि अब वो जल्दी ही उन दोनों की शादी होगी। यहाँ पर बर्लिन और पालेमो बीच की रिलेशनशिप और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। दोस्तों हम सबको पता है पालेमो बर्लिन के प्यार में पागल है, पर बर्लिन उसे समझाता है तुम्हें मैं प्यार करता हूँ पर उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। बर्लिन और पालेमो के बीच एक इस सीन में एक किस भी होता है। उसके बाद बर्लिन पालेमो से कहता है प्रोफेसर सही है, उन दोनों को मूव ऑन करना चाहिए। और बर्लिन बैंक ऑफ स्पेन की हाइस्ट छोड़कर रॉयल मिंट की हाइस्ट में लग जाता है। दोस्तों आपको याद होगा जब सीजन 3 में प्रोफेसर पालेमो से पहली बार मिला था तब पालेमो अपनी इमोशनल ब्रेकडाउन से उभर रहा था। वो इमोशनल ब्रेकडाउन इस इंसिडेंट के बाद हुआ था। उधर प्रेजेंट डे में एलिसिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ एक्सेप्ट करती है, कैसे उसने नायरोबी के 9 साल के बेटे का यूज करके उसको शूट किया, रियो को जिंदा दफनाया और दूसरी टॉर्चर टेक्निक यूज किया। बट कर्नल टोमायो के ऑर्डर से उल्टा वो बता देती है इस टॉर्चर के बारे में टोमायो, सीआईएन और गवर्नमेंट सबको पता था। एक्चुअली उसे इस टॉर्चर के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था। अब एलिसिया अपने साथ पूरी गवर्नमेंट को ले डूबती है। जब टीवी में ये सब हो रहा था उधर प्रोफेसर की टीम बेंजामिन और उसके क्रू प्लान पेरिस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें मैड्रिड के बीचों बीच एक चाइनीज रेस्टोरेंट से कोर्ट के पार्किंग लॉट तक एक टनल बनाना होगा। लिस्बन को 26 पुलिस ऑफिसर 7 गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, पर क्योंकि मेन डोर में मीडिया पीपल का क्राउड होगा तो जिस वैन में लिस्बन होगी उसे पार्किंग गैरेज ले जाकर वहाँ से कोर्ट रूम ले जाएंगे। अब पार्किंग गैरेज में लिस्बन के पास 6 से 7 पुलिस ऑफिसर ही होंगे तो लिस्बन को छुड़ाने के लिए एक परफेक्ट प्लेस होगा। चाइनीज रेस्टोरेंट से पार्किंग गैरेज तक का डिस्टेंस 11 मीटर 80 सेंटीमीटर का सैंड स्टोन होगा, जिसमें वो लोग 10 घंटे में ही टनल बना लेंगे और अब टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रोफेसर पालेमो से पूछता है गैंडिया की कंडीशन क्या है। वो बताता है अभी घायल है लेकिन रिकवर हो जाएगा। रियो और टोक्यो गुस्सा है और गैंडिया को जान से मारना चाहते हैं क्योंकि उसने नायरोबी को मार दिया था, पर प्रोफेसर उन्हें समझाता है वो एक प्रिजनर है और वो लोग प्रिजनर को नहीं मारते। टोक्यो प्रोफेसर से और भी ज़्यादा गुस्सा होती है, वो कहती है शायद नायरोबी की मौत का प्रोफेसर पर कोई असर नहीं। डेनवर नायरोबी को समझाने लगता है, तभी हेलसिंकी गन लेकर गैंडिया को शूट करने लगता है। पालेमो हेलसिंकी को रुकने के लिए कहता है, हेलसिंकी शूट तो करता है लेकिन गैंडिया को शूट नहीं करता। पालेमो फिर हेलसिंकी को काम डाउन करता है। रियो, मोनिका और डेनवर लिफ्ट में एक साथ होते हैं, तब टेंशन की वजह से रियो को फिर एंग्जाइटी अटैक आने लगता है। मोनिका उसे हक करती है और डेनविर उनको। अब डेनवर रियो और मोनिका बीच की रिलेशन को समझ जाता है क्योंकि अब तक उसने उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको गलत सोचा था। एलिसिया अपने घर में फिर से उस मोमेंट को एनालाइज करती है जब लिस्बन ब्रेकडाउन होकर ऑलमोस्ट प्रोफेसर को धोखा दे गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो नॉर्मल हो गए। तब उसको याद आता है एंटोनी उसी बीच लिस्बन के पास आया था, सो प्रोफेसर ने एंटोनी के जरिए उससे कम्युनिकेट किया होगा। एलिसिया अब एंटोनी के पीछे लग जाती है, पर उधर उसका अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है और टोमायो पुलिस को उसके पीछे भेज देता है। उधर बैंक में पेन और इमोशन के बीच पालेमो और हेलसिंकी के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। वो दोनों अपना असली नाम और एड्रेस भी शेयर करते हैं। My name is Martin Barotti. Even if I have to give my own life, my name will be, and I'm not gonna lose anyone else. लिस्बन जज के सामने अपने ट्रायल पर होती है। वो प्रोफेसर से पहली मुलाकात से लेकर प्लान के छोटे बड़े और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टेक्निक सब कुछ जज को डिटेल में बताने लगती है। और दोस्तों ये प्लान पेरिस था। प्रोफेसर और लिस्बन के फ्लैशबैक सीन के साथ साथ प्रोफेसर बेंजामिन को क्रू को भी समझा रहा होता है कि सच बोलना है प्लान पेरिस होगा। लिस्बन प्लान के इतने डिटेल में जाएगी कि इससे वो टाइम भी बाई कर पाएगी और ह्यूमन ब्रेन कुछ टाइम बाद थक जाता है, तो जितना भी इंफॉर्मेशन लिस्बन जज को देगी वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा कि जज का ब्रेन इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। और इसी बीच कोर्ट में डिनर ब्रेक हो जाता है। पुलिस एलिसिया को पकड़ने के लिए उसके घर जा रही होती है तो एलिसिया एंटोनी के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी को गन दिखाकर सीसीटीवी फुटेज मांग रही होती है। और अब फाइनली एलिसिया को सीसीटीवी फुटेज में एंटोनी को प्रोफेसर और मार्शल स्विमिंग पूल से निकालते हुए देखती है। उधर बैंक में ऑटो अमांडा पर झूठा रेप केस लगाने का आरोप लगाता है। इसी बीच उसका और गवर्नर का झगड़ा होता है और जब एक लड़का जो उनको गार्ड कर रहा होता है वो उसके पास आता है तो ऑटोरो उससे उसकी गन छीन लेता है। जूलिया अपनी पिस्तौल निकालकर ऑटोरो को गन नीचे फेंकने को कहती है, पर ऑटोरो नहीं मानता। जूलिया ऑटोरो की पैर में गोली मार देती है और हॉस्टेज को अपने कब्जे में लेती है। What you think you are? If you don't bullshit.
Besides, that gun's fake like the ones they gave us before. Nurse, honey, I'm almost running out of patience here. What? So if you for the anxiety, I'm bleeding to death. Consider yourself under arrest, accused of rape. उधर लिस्बन की ट्रायल फिर स्टार्ट होती है और प्रोफेसर अपना पेरिस प्लान बताना फिर से शुरू कर देता है। अब इन्फॉर्मेशन कितना भी इम्पोर्टेंट हो, पूरी डिटेल में लंबे वक्त तक बताने की वजह से जज का ब्रेन पूरी तरह से थक जाएगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और उनको अगले दिन की डेट देनी होगी। पाकिस्तानी हैकर सीसीटीवी फुटेज की सारी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और जब माइनर पार्किंग गैरेज की दीवार तक पहुंचेंगे तब दीवार फोड़ने से पहले वो लोग लाइव सीसीटीवी को रिकॉर्डेड फुटेज से बदल देंगे। अब इसकी वजह से गार्ड को पता भी नहीं होगा कि गैरेज में क्या चल रहा है। और उनके पास से एक प्रॉब्लम होती है, उस दीवार को तोड़ते वक्त साउंड आएगा, तो इसके लिए भी प्रोफेसर के पास एक प्लान होता है। माइनस दीवार के पास ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे पहुंचेंगे और इस वक्त मैड्रिड में सारे क्लब बंद होंगे। पर मार्सिल को तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करना है, तो अब क्लब बंद होने की वजह से मार्सिल अपनी गाड़ी लेकर वहां पर जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बियर पीते हुए जोर जोर से म्यूजिक बजाएगा। इससे दीवार तोड़ने की साउंड दब जाएगी। एज अ प्लान बेंजामिन की टीम दीवार तोड़कर वहां पर एक छोटा सा रूम बना लेती है और ड्रेस चेंज करके वहीं पर छुप जाती है। अगले दिन लिस्बन जज के सामने कहती है उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है और अब वो टेस्टिफाई नहीं करेगी। जज उसे जेल वापस भेज देता है। सीसीटीवी का लाइव फुटेज रिकॉर्डेड फुटेज से रिप्लेस्ड है, सो गार्ड गैरेज की इंसिडेंट देख नहीं पाएंगे। तो बेंजामिन की टीम गैरेज में लिस्बन को छुड़ा लेती है और एक लड़की को लिस्बन की तरह सेम ड्रेस पहनाकर पुलिस के पैन में रख देती है। वो लोग पुलिस की चेस्ट में बम लगाकर कहते अगर उन्होंने अलार्म बजाने की या पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो बम फट जाएगा और उस फेक प्रिजनर को चुपचाप प्रिजन ले जाने के लिए कहते हैं। अब इस तरह लिस्बन पुलिस की चंगुल से छूट जाती है। If they decide to change The prisoner to the prison. Boom. Everything okay? Got it. तो दोस्तों अब आकर हमें पता चलता है जो हमने एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में देखा था वो सिचुएशन कैसे आया। गांडिया तो जख्मी और लुटेरों के कब्जे में है, तो कैसे पुलिस को कांटेक्ट कर पाया और बैंक के रूफ में जाकर वो ओपन फायर कर रहा था। तो दोस्तों ये सब प्रोफेसर का प्लान था, इसीलिए प्रोफेसर ने पालेमो से गांडिया को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था। प्रोफेसर के प्लान अनुसार लुटेरे के गन पॉइंट पर गांडिया टोमायो से कांटेक्ट करता है। लुटेरे के साथ क्रॉस फायर, रूफ में भागना और इमीडिएट इवैक्यूएशन गांडिया ये सब लुटेरे के कहने पर टोमायो से कहता है। वो लोग रूफ पर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर आग लगने की सिचुएशन दिखाते हैं। डेनवर ब्लैक ड्रेस पहनकर गांडिया बनकर छत में जाता है और लुटेरे आकर छत में क्रॉस फायर का नाटक करते हैं। टोक्यो स्नाइपर लेकर पुलिस के स्नाइपर से कवर देती है ताकि कोई भी स्नाइपर वहां पर लुटेरे को शूट ना करे। dressed in black, give him cover at all times. Be ready. Go, 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 go! We need cover fire! We need cover fire! I can't see him. उधर टोमायो की रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट वाली लाइन को हैक करके प्रोफेसर उस हेलीकॉप्टर में मार्सिल के साथ लिस्बन को भेज देता है। पुलिस को लगता है हेलीकॉप्टर गांडिया की रेस्क्यू करने आ रही है, पर यह हेलीकॉप्टर प्रोफेसर की है जो उन्होंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था। लिस्बन कमांडो की ड्रेस में होती है और बैंक के रूफ में एक रस्सी की मदद से उतरती है। हेलीकॉप्टर में तकनीकी प्रॉब्लम बताकर वो लोग हेलीकॉप्टर को वापस ले जाते हैं। लिस्बन और डेनविर लुटेरों पर फायर करते हैं और लुटेरे पीछे हटने का नाटक। इस तरह वो सब बैंक के अंदर जाते हैं। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर ये सब क्या हो रही है। तभी टेंट में एक कॉल आती है। जो पुलिस वैन में लिस्बन को होना चाहिए था वहां पर दूसरी लड़की है जो कह रही है उसका किडनैप हुआ था। टोमायो कहता है इस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं, बैंक में ध्यान दो। तब सोरेज और एंजल कहते हैं उनके साथ स्कैम हुआ है। वो हेलीकॉप्टर प्रोफेसर का था और जो कमांडो उतरी है वो एक्चुअली लिस्बन है। उधर बैंक में लिस्बन को देखकर सब लोग खुश होते हैं और नायरोबी के लिए कहकर चिल्लाने लगते हैं। अब सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। तभी एलिसिया अपने इन्वेस्टिगेशन से प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है
अब प्रोफेसर एलिसिया के गन पॉइंट पर है और सीजन 4 खत्म होती है। दोस्तों सीजन 5 की डिटेल और क्यों मुझे मनियाक सीजन 4 पसंद नहीं आई, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको सीरीज और मूवी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।